उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जन आक्रोश रैली निकाली। इससे पहले पृथ्वीराज चौहान चौक पर एक संबोधन कार्यक्रम हुआ, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनता और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। रैली पृथ्वीराज चौहान चौक से शुरू होकर गांधी पार्क, ठाकुर मंदिर चौराहा, अब्दुल बारी चौक, कोतवाली के आगे से गुजरते हुए सुभाष चौक पर समाप्त हुई। यहाँ विधायक ने जनता की समस्याओं को लेकर 6 सूत्रीय मांग पत्र राज्यपाल के नाम जसपुर उप जिलाधिकारी को सौंपा है। जसपुर की जो समस्याएं हैं उनके निदान न करने पर इस आक्रोश रैली का आयोजन किया और हम सब लोगों को प्रतिभाग करने का काम किया। हालात ये है कि इस सरकार की कार्य प्रणाली पर सत्ता में बैठे हुए लोग भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। जसपुर में स्टेडियम बने तो इसके लिए आपने देखा होगा कि भाजपा के ही नेता जो धरने पर बैठते हैं। आपके सामने है बंशीधर भगत जो है हल्द्वानी में बैठते हैं। चौपाल जी ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। अरविंद पांडे ने भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। त्रिवेंद्र सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तीरथ सिंह राव जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी प्रश्न खड़े किए हैं। तो सरकार की कार्य प्रणाली और निराशाजनक वाली है। विकास से कोई सरोकार इस सरकार का नहीं है। सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इस सरकार को खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया संचालित करने का काम है। देखिए, हरीश राव जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए। उनका स्वास्थ्य अगर ठीक होता तो निश्चित रूप से आज इस जन आक्रोश रैली में प्रतिभाग करते। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में कांग्रेस सरकार ने पूरे उत्तराखंड की हर क्षेत्र में विकास योजनाओं पर नकल पर जाने का काम किया। लेकिन विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के राज में वो विकास का एजेंडा है, जो विकास योजनाएं हैं, तो सीधे बस्ते में भारतीय जनता पार्टी भी डाल दी। और जसपुर आज भी विकास के लिए, विकास की दौड़ में आगे आने के लिए तड़प सा रहा है। आज के जो मुद्दे हैं, उसकी आक्रोश जन आक्रोश उन प्रमुख मुद्दों को लेकर आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। कांग्रेस के शासनकाल में हरीश राव जी के कार्यकाल में यहाँ पर स्टेडियम निर्माण की और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की धनराशि भी की गई और उसमें 4 दीवारी का काम भी, बाउंड्री वॉल भी बनी। लेकिन वो भाजपा सरकार बनने के पश्चात आज उसमें कोई भी धनराशि सरकार द्वारा अवमुक्त जारी नहीं है और वो स्टेडियम आज भी जस्ट का टेस्ट है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज, तकनीकी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए भी आज हमने प्रमुखता से इस बिंदु को रखा है। यहाँ पर पेयजल की समस्या का बहुत नितांत अभाव है। जसपुर में तो कोई ट्यूबवेल है, पर्याप्त जल जीवन मिशन में भी इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है, जो इनकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी। और दूसरी तरफ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। जसपुर में विगत 6 महीने में लगातार 6 हत्याएं की गई है और सरकार और यहाँ के प्रशासन एक भी केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। तो एक बाढ़ सी आ गई है, अपराधों की बाढ़, विकास से मुंह मोड़ना, भाजपा की असफलता का एक उदाहरण जसपुर नहीं पूरा प्रदेश है। बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि हमारी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के लिए एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आगे, उसमें हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह,
हमारे राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जी उसमें हैं और हमारे हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के जो प्रताड़ित। यहाँ 6 महीने में 6 हत्याएं हुई और उन हत्याओं का बेस जो निकल कर आया वो सब नशे करने वाले हैं ज़्यादातर। तो आप देखिए, जिस बात को मैंने लगभग 5 साल 6 साल पहले मुद्दा उठाया था कि जसपुर में उधम सिंह नगर में बल्कि कि नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसको रोका जाए। तत्कालीन उस टाइम एसएसपी, उस टाइम सीओ, जो भी एडिशनल थे, पुलिस, सबको मैं आगाह करता रहा। विधानसभा सदन में भी मैंने उठाया कि नशे का कारोबार बढ़ रहा है, प्रशासन इसको रोके, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। और मैंने ये तक कहा था कि कहीं ऐसा ना हो उल्टा पंजाब बन जाए, और आज वही हो रहा कि 6 महीने में 6 हत्या। एक अभी तो हद हो गई, 13 साल की एक बच्ची और उसके साथ बलात्कार होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। एक 72 साल की एक महिला जिसका केस अभी नहीं बोला, उसकी कुंडल नशेड़ियों ने उसके कुंडल छीने उसकी हत्या कर दी जाती है। एक हमारा पटवारी जो था वो काशीपुर में आत्महत्या कर लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इतनी हत्याएं हो रही, लेकिन नशे पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है, ना प्रशासन इसमें मुक्त दर्शक बना हुआ है। दूसरा, हमारा एक स्टेडियम जो हरिसाबा सरकार में स्वीकृत हुआ था, जिसमें 1.25 करोड़ की लागत से उसकी बाउंड्री वाल भी हो गई थी, लेकिन भाजपा सरकार जैसी है उसे निरस्त कर दिया गया। उसकी जनता के लोगों की मांग थी, युवाओं की मांग है, उसको मैं सड़क में भी और सदन में उठा। एक हमारी जसपुर क्षेत्र की आबादी बढ़ती जा रही है, पानी की समस्या होती है, फेज 2 पेयजल योजना के हिसाब से प्रस्ताव DVR बनवाई गई, लेकिन उस पर आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ। एक हमारी पॉलिटेक्निक, युवाओं को टेक्निकल शिक्षा मिले तो पॉलिटेक्निक कॉलेज सरकारी बने, वो मेरी सोच है कि यहाँ बनना चाहिए, उसकी मांग भी एक पुरानी है। भोगपुर डाम बहुत बड़ा आबादी क्षेत्र है हमारा, लेकिन उसको रायसो गांव घोषित नहीं किया गया और ना किसी ग्राम सभा से जुड़ा है। उसमें परिवार रजिस्टर की दिक्कत आती है, उसमें वहाँ कोई प्रधान नहीं होता, वहाँ जिला पंचायत नहीं होता, वहाँ BTC नहीं होता, तो विकास कार्य भी वहाँ बाधित है। तो ये हमारी कई सारी मांगे हैं जिसको लेकर हमने आज प्रदर्शन किया है और महामहिम राज्यपाल से कहा है कि हमारी मांग मानी जाए, नहीं तो ऐसी सरकार को बर्खास्त